नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण और किसानों की भूमि के स्थायी अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कॉलोनाइजर और भूमाफियाओं की साजिश के चलते किसानों को जबरन उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। विधायक चिंतामणि मालवीय के बयान और सरकार पर विपक्ष के आरोपों से राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन के किसान डरे हुए हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सिंहस्थ के मुद्दे पर चिंतामणि को नोटिस देने के बजाय असली नोटिस तो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था। उधर भाजपा से नोटिस मिलने के बाद चिंतामणि को कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि एक दलित को किसानों के पक्ष में आवाज उठाने से सरकार रोक रही है। विधायक सदन में किसी विषय की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करेगा तो कहां करेगा। हालांकि विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा है कि अभी उन्हें नोटिस नहीं मिला है। आइए इस पर चर्चा शुरू करें। इसके पहले सुनते हैं कि माननीयों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। उस पर अड़ी हूँ क्योंकि वो बहुत उज्जैन में 13 ही अखाड़ों ने ये मना किया है। 13 ही अखाड़ों ने लिखित में दिया है कि भाई हमको परसों जो बैठक थी कि हमको जमीन की आवश्यकता नहीं, हमारे पास जमीन है, इसलिए वहाँ की परिस्थिति विशेष है सिंहस्थ की और उस पर मैं अड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, यदि उन्हीं के गृह जिले का किसान डरा हुआ है तो इस पर तो उनको नोटिस दिया जाना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। एक तो नोटिस दिया गलत व्यक्ति को और वो भी सच कहने के लिए। तो मुझे लगता है क्या मध्य प्रदेश के अंदर सच कहना गुनाह हो गया है। चिंतामणि मालवीय जी की बात पर मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक विस्तृत रूप से चर्चा करनी चाहिए। उस पर ये निर्णय आना चाहिए क्यों वहाँ का किसान सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्यों इस प्रकार के संशोधन लाए गए जिसमें किसानों की भूमियों के अधिग्रहण होंगे जिससे किसान असंतुष्ट है। मुझे लगता है किसानों को हित की बात कहने पर सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए चिंतामणि मालवीय जी को नोटिस दिया। यह सिंहस्थ पर किसका बरदस्त, इस मध्य के मंच में इसकी चर्चा जिस तरीके से विधानसभा में गूंजी और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहें कि मध्य प्रदेश में विपक्ष जो है, जहां आंदोलन नहीं कर पाता, विपक्ष असली मुद्दों को नहीं उठा पाता, वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपनों से ही चुनौती मिल रही है। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भूपेंद्र सिंह, जो उनके पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने अपने ही एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे और पूरा विधानसभा उसके बाद विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, अपनों ने ही घेरा था सरकार को। इस बार भी सत्र पूरा गुजर गया। विपक्ष कहीं बीन बजा रहा था, कभी नाग लेके आ रहा था, कभी कुंभकर्ण को ला रहा था, लेकिन लास्ट में आखिरी दिन जो मालवीय जी ने जिस तरीके से सवाल उठाया है उस पर राजनीति गरमा गई है। इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का क्या रोल है, या इस मुद्दे पर किसको कॉलोनाइजर के रूप में या किसानों के रूप में मालवीय जी क्या कह रहे हैं। वो भाजपा के विधायक हैं और पार्टी अंदरूनी तौर पर अपने स्तर पर इस मामले को कैसे सुलझाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, परंतु मामला गर्म है। आइए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री ब्रजगोपाल लोया जी हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आनंद जैन जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक भावना शुक्ला जी हैं। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम भावना जी आपसे ही शुरू करेंगे। पूरे आप चूंकि रोज सदन में रहती हैं, मैंने ये एहसास किया है, देखा है कि चाहे पिछला सत्र हो या ये वाला सत्र हो, आपने ये मार्क किया होगा कि विपक्ष भले आरोप लगाने में पीछे रह गया हो, लेकिन भाजपा को चुनौती अपने लोगों से ही मिल रही है। अपने ही विधायक, पिछली बार भूपेंद्र सिंह ने हंगामा किया था और इस बार मालवीय जी ने हंगामा किया है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल आपने सही कहा है शिशिर जी। आपने बहुत ही एक अच्छी चीज पे ध्यान आकर्षित करा है पूरे मुद्दे पर कि विधानसभा में हम जो विपक्ष की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए पिछले 2-3 सालों से विधानसभा के सत्र बहुत कम होते गए हैं और खास करके जब भी बजट सत्र होता है तो मुख्य मुद्दा जो बजट होता है, जो सप्लीमेंट्री बजट होता है या जहां पर राशि के आवंटन की बात होती है, हमेशा कुछ दूसरे ही मुद्दे ऊपर उठ जाते हैं और ये गोड़ हो जाते
आते हैं। जी। देर रात को बजट पास हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो बहस चलती है वो इस तरह के मुद्दों पर आकर रुक जाती है। खैर, मैं मुख्य प्रश्न पे आऊंगी जो आपने मुझसे पूछा है कि विपक्ष तो अलग हो जाता है, सरकार के ही अपने लोग उन बातों को उठा रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं कि सरकार के जो सत्ता में बैठे हुए हैं, 2 दिन पहले उन्हीं के मंत्री महोदय रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं, सरकार उन्हीं की है। हाँ। उसके बावजूद ये दूसरा मुद्दा है, और पिछले सत्र में भी कुछ इसी तरह की चीजें हुई थी। तो कहेंगे कि विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए उसमें तो यकीनन कमी है ही, क्योंकि जहां मुद्दे पे बहस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष की हम जहां तक बात करेंगे तो सत्ता पक्ष में भी कहा जाएगा कि इस तरह की बातें उठा के मुख्य मुद्दे को गोड़ किया जाता है, ध्यान हटाया जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि ऐसे मुद्दों को आगे लाकर वो जो मुख्य मुद्दे होते हैं उनसे पर्दा डाल दिया जाता है। भावना जी का कहने का अभिप्राय मुझे ऐसा लगता है कि यही है। और हम चलते हैं आनंद जैन जी के पास। आनंद जी, क्या कारण है पिछले 3 सालों से, जैसा भावना जी कह रही हैं, 3 सालों से एक तो सदन कम दिन लगता है, और अगर लगता भी है तो उस पर मुख्य मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। कभी कुंभकर्ण आ जाता है, कभी नाग आ जाता है, और आप जिन मुद्दों पर आपसे उम्मीद की जाती है उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ही सवाल खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद मुद्दों की कमी विपक्ष के पास नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठा लेती है। आनंद जी, हेलो। आनंद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। आपने सवाल सुना मेरा? देखिए, ये सत्र चलाना नहीं चलाना ये किसका काम है? सरकार का काम है जी तो 3 सालों से सत्र के दिन किसने कम किए? जी सरकार ने किए। जी हमारे तो आज भी 2800 सवाल पेंडिंग है। जी तो सत्र का बजट सत्र 15-20 दिन का होता है, इन्होंने 9 दिन का कर दिया। जी तो ये सरकार ही नहीं चाहती कि विपक्ष चर्चा करे, तो जी। इसीलिए विपक्ष कभी नाक बजाकर, कभी बीन बजाकर, कभी कुंभकर्ण की नींद के उठाकर इस जी। तरह का करना पड़ता है ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे, क्योंकि सदन में तो हमारे को उतनी जगह मिलती नहीं है, जी। ना समय मिलता है, ना उसका क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि आज भी हमारे सवाल पेंडिंग है। तो ये काम तो सरकार का है, सत्र चलाने की जवाबदारी सरकार की है, जी विपक्ष को मौका देने की जवाबदारी सरकार की है। तो ये तो खुद ही नहीं बोल पाते, तो हमको जो बजट सत्र पे चर्चा होनी थी, 9 दिन का सत्र किया 15 दिन से, तो इनसे पूछिए ऐसा क्यों किया इनने। और पिछले 3 सालों से जो भावना जी कह रही हैं कि इस पे हर बार सत्र के दिन कम हो जाते हैं, तो ये जवाबदारी तो सरकार की है ना। जी बिल्कुल। बिल्कुल विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो किसी न किसी तरीके से अपना ध्यान आकर्षण पब्लिक के मुद्दे को लेकर हर समय कांग्रेस रोड पे उतरती है, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नहीं, लेकिन आनंद जी एक बात बताइए, विधानसभा सत्र चल रहा है और आप सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे विधानसभा के अंदर तथ्य के साथ बात करिए ना। क्या आपके पास मुद्दों की कमी है कि विधानसभा में मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती है? ऐसे सैकड़ों मामले होंगे जिन पर मैंने देखा है, मैं रोज सदन में रहता हूं, मैंने देखा है सवाल लगाने के बाद माननीय आते नहीं हैं। तो क्या होता है, क्या कारण है कि सवाल ऐसे रोज प्रश्नकाल के अलावा भी ध्यानाकर्षण में भी देखा है कि सवाल लगाने के बाद उठ के चले जाते हैं? तो कांग्रेस क्यों नहीं लेती गंभीरता से इस मुद्दे को कि वो जनता के, विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? या आपको लगता है कि हमको मौका मिलता नहीं है? हम बोल रहे हमको मौका दिया ही नहीं जाता है। आज भी 2800 सवाल हमारे पेंडिंग है, तो इनसे पूछिए ना कि क्यों पेंडिंग है। नहीं तो वो सदन में प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सदन में तो वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर बीन बजाते हैं, कुंभकर्ण को उठाते हैं, सदन से क्यों गायब रहते हैं? नहीं, सदन में मौका नहीं देते। इन 9 दिनों में जैन साहब, इन 9 दिनों में एक आध दिन ऐसा होगा जिस दिन आपके सम्मानी पूरे बैठे होंगे, नहीं तो आधे से भी कम 25% भी माननीय नहीं आते हैं। तो कैसे आप लोग मुद्दों को उठाएंगे? नहीं, आप ये जानकारी आप गलत दे रहे हैं। हमारे पूरे विधायक वहां सत्र में बैठते हैं, पूरे मौके की बात करते हैं, पर यह सरकार किसी भी तरह से मौके को विपक्ष को नहीं देना चाहती, क्योंकि सत्य पर स्वीकार करने की आदत अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है, उनको सिर्फ सुनाने की आदत है, इसलिए वो ये कार्य करते हैं। चलिए मैं ब्रजगोपाल लोहिया जी से पूछ लेता हूं। ब्रजगोपाल जी, अब विपक्ष तो आपके खिलाफ रहा नहीं, अब अपने ही चुनौती दे रहे हैं। कभी मंत्री जी रोने लगते हैं पुलिस से इतना प्रताड़ना का मामला सुन के, कभी चूंकि आपके ही विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। दूसरा, आपके ही भूपेंद्र सिंह वो सरकार पर आरोप लगाते हैं, और आज आपके ही एक विधायक ने सेहत पर आरोप लगा दिया। तो क्या अपने ही घेर रहे हैं? विपक्ष की जरूरत ही नहीं है आपको?
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण, उन्हें जो बेहतर लगता है वो मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं, और इस किसी भी मुद्दे को विधानसभा में उठाने की स्वतंत्रता है। मध्य प्रदेश की जनता के सरोकार का मुद्दा हो हाँ। या उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास का मुद्दा हो, तो वो लोग उठाते हैं। अरे परंतु भैया, तो देखिए, जो आज आपने अगर ब्रजगोपाल जी भूपेन्द्र सिंह जी ने मुद्दा उठाया था तो आपने बीजेपी कार्यालय में बुला के फटकार लगवा दी थी, ऐसा सूत्र बताते हैं। दो बातें समझ लीजिए, दो अलग अलग तरह की बातें हैं जी। एक यह है कि यदि कोई भी सम्मानीय विधायक हो या अन्य कोई जनप्रतिनिधि हो या पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, हाँ। वो यदि पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर कोई चर्चा करेगा, जहां उचित मंच नहीं है वहां चर्चा करेगा, तो ये बात अरे होगी। विधानसभा में चर्चा करिए, विधानसभा में। अरे मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, विधानसभा में किसी ने यदि कोई मुद्दा उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संगठन, मध्य प्रदेश का हो चाहे देश का हो, सदन में उठे मुद्दे पर संगठन कोई संज्ञान नहीं करता। तो नोटिस क्यों दे दिया मालवीय जी को? यदि आप वो बाजार में चर्चा करेंगे तो होगा। एक बार की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप सप्लीमेंट्री दे दीजिए। मेरा निवेदन ये है कि आप एक बात को समझिए कि किस तरह कांग्रेस पार्टी जो चर्चा कर रही है कि सदन में, अब एक ही दिन के सदन में 40 प्रश्न थे कांग्रेस के विधायकों के और 40 ही प्रश्न थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के। ये सदन की स्थिति है। दूसरी बात, आपको याद होगा जब सदन प्रारंभ हुआ था तो पहले दिन नकाब पहनकर चले गए थे, दूसरे दिन गले में सांप लटका कर लेकर आए थे, फिर एक दिन कुंभकर्ण बनकर आ रहे थे, एक दिन गैस का सिलेंडर लेकर गए थे। इन चारों विषय का कोई संबंध इस सत्र से नहीं था, मगर कांग्रेस पार्टी के विधायकगण, उनके नेता प्रतिपक्ष ये कर रहे हैं। और एक बात और आपको बड़ी याद दिलाता हूं, थोड़े से दिन हुए हैं उसको याद करिए। आप कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। देश दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो चर्चा में नहीं आए और मतदान में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद नहीं थे। तो इतना गैर जिम्मेवार विपक्ष, इतना संवेदनहीन विपक्ष और जनता से इतना कटा हुआ विपक्ष कभी देश ने नहीं देखा। आपकी सेटिंग लग रही थी, उजागर हो गई है। ये आपकी जो अंदर खाने सेटिंग चलती है वो उजागर हो गई क्या ब्रजगोपाल जी? नहीं, देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, इस देश में लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आपकी सेटिंग जनता से होना चाहिए। और जनता से सेटिंग जब होगी जब आप जनता के मुद्दों को उठाएंगे। अरे तो आप एक बार मालवीय जी ने जनता का ही मुद्दा उठाया मेरे भाई। कांग्रेस ब्रजगोपाल जी कभी जनता का मुद्दा नहीं लेकर आई। ब्रजगोपाल जी, मालवीय जी ने किसका मुद्दा उठाया सदन में? जी, मालवीय जी ने किसका मुद्दा उठाया सदन में? नहीं, जनता का मुद्दा उठाया, हम क्या तो नहीं। उस पर नोटिस क्यों दे दिया? मुद्दे उठाने में आप असमर्थ हैं। हाँ, तो वो भी काम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं। आप पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 8 वर्षों का कि उमा भारती से लेकर, चाहे आप मालवीय जी की चर्चा करें, चाहे भूपेन्द्र सिंह जी की चर्चा करें, चाहे मारू जी की चर्चा करें, आप किसी को भी देख लीजिए, कांग्रेस तथ्य और सत्य परक एक भी मुद्दा उठाने में असमर्थ रही है। इतनी असमर्थ कांग्रेस कभी देखी सुनी नहीं गई है। और ये कम से कम मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य कि उसे एक अच्छा विपक्ष नहीं मिला। अब विपक्ष अगर आवाज उठाता है, अभी सदन में ही हंगामा चल रहा था, जैन साहब मैं आपके पास आऊंगा। अब मालवीय जी ने, अगर आपके ही सत्ताधारी दल के विधायक ने सवाल पूछा तो आपने नोटिस दे दिया, भूपेन्द्र सिंह जी ने विधानसभा में सवाल पूछा, आपने क्लास लगा दी, तो विपक्ष की हिम्मत कहाँ है? एक विधायक के यहाँ एक जो प्रोबेशनर आईएएस थे, उन्होंने जाके मारपीट की थी सदन में, उन्होंने अपने बचाव में मामला लाए और उसके बाद उसको क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि वो आईएएस ने बदतमीजी नहीं करी थी। विधायक की माताजी और अन्य लोगों का प्रकरण था। गोपाल जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चिंतामणि मालवीय जी केवल विधायक नहीं है, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय विधायक है, ये एक बात है। हाँ। उसके साथ साथ वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। हाँ। उन पर एक संगठन का दायित्व है। हाँ, संगठन ने अपने कामों से पूछा है। इन विधायक संगठन ने अपने कामों से पूछा है। और एक बात और बड़ा स्पष्ट कर दूं कि सरकार की मंशा, सरकार ने 1 वर्ष पूर्व स्पष्ट कर दी थी कि उज्जैन का कुंभ हम हरिद्वार की तर्ज पर करेंगे, प्रयागराज की तर्ज पर नहीं। स्थायी रूप से हम आश्रमों के निर्माण वहां करवाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इस और विधायक जी कह रहे हैं कि सारे अखाड़ा परिषद ने मना कर दिया, नहीं चाहिए हमें, फिर भी दे रहे हो आप।
नहीं, अखाड़ा परिषद ने मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि उसके शुल्क के विषय में चर्चा है, मना कोई नहीं करता है। मैं एक बात बड़ा जिम्मेवारी से कहता हूँ, एक और बात आपसे कह दूं कि इससे किसानों का हित हो रहा था, क्योंकि उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में जो सिंहस्थ का क्षेत्र है, वहां के किसानों की जमीन का जो डाइवर्शन है वो संभव नहीं था, क्योंकि वो पूरी जमीन आरक्षित है कुंभ के लिए। तो वो जो सिंहस्थ के लिए जमीन आरक्षित है, वो जमीन को ही हमने, और वो किसानों के हित का फैसला था। और आपके विधायक जी को पता नहीं है कि किसानों के हित का है? आपके विधायक जी नहीं जानते कि किसानों के हित का? एक मिनट, क्या हम इस फैसले को छुप के कर रहे हैं? इस फैसले को 1 वर्ष पूर्व घोषित कर रहे हैं कि उसमें जितने तरह के विचार हैं वो सब आ जाएं और उन विचारों में आ जाएं, और यदि कोई पीड़ित होता है तो उसके साथ मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है। इस प्रदेश के किसानों को यहाँ तक लाने का काम भी हमने किया है, तो हम किसी किसान को पीड़ित और परेशान नहीं होने देंगे। बिल्कुल। आनंद जी आपका जवाब दे रहे हैं कुछ। आनंद जी, मैं भावना जी आ रहा हूँ आपके। हाँ आनंद जी, कुछ आप बोल रहे थे। कितनी सफाई से किसानों की जमीन टेक ओवर कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी सफाई मांग रहे हैं कि आप आइए और बताइए। अरे तो भाई, पहले जैसी व्यवस्था थी आप उसको क्यों नहीं लागू करते हैं? आप खरीदना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उज्जैन सिंहस्थ के आसपास की जमीनें आज से 1 साल पहले ही बड़े कॉलोनाइजर, भूमाफिया, और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इंदौर से लेकर उज्जैन तक की करोड़ों अरबों की जमीनें अभी से खरीदना चालू कर दी है। तो अगर उनका डाइवर्शन आप करते हैं तो फायदा किसान का कैसे होगा? जब आप उनकी जमीन ही अधिग्रहित कर लेंगे तो आप टेक्निकली कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप लेकिन अगर आनंद उनको जी, बाद में देते आनंद जी, उसमें अस्थायी रूप से आप अगर ये लिखते हैं कि आपको जमीन वापस मिलेगी और डाइवर्शन के साथ मिलेगी, तो किसानों का फायदा होता। ये तो भूमाफियाओं का फायदा है कि आप ले लेंगे और उसके बाद डाइवर्शन के नाम पे भूमाफियाओं को बेचेंगे। तो जो कीमत है ऑलरेडी 4 गुना इंदौर उज्जैन रोड पे हो गई है। तो ये साजिश है या नहीं है? आनंद जी, लेकिन मैं आपको बता दूं आनंद जी, आनंद जी, मैं एक इतना बता दूं कि ब्रजगोपाल नोटिस की जो बात कर रहे हैं, तो अभी प्रहलाद पटेल जी ने पब्लिक में वो दिया था जनता के खिलाफ कि जनता भिखारी है, उस पर इन्हें एक्शन क्यों नहीं लिया? कैलाश विजयवर्गीय ने खुले मन से मोहन यादव जी का बोला था कि राजस्थान से ड्रग आयात होता है और आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी आज तक? सिर्फ चिंतामणि मालवीय ने चूंकि दुखती रग पे हाथ रखा है कि भूमाफिया इससे हिल गए हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए तुरंत में 2 दिन में कार्रवाई पर प्रहलाद पटेल जी ने पूरी प्रदेश की जनता को भिखारी का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो कहां चलिए रिपीटेशन ना हो, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा था कि ब्रजगोपाल जी हमारे भाई हैं। उज्जैन में इनका कोई भूमाफिया का मामला नहीं है, ये रायसेन जिले के उदयपुरा क्षेत्र के हैं। वहां की कोई अगर आपको कब्जे उब्जे की बात हो तो आप जरूर बताइएगा। भावना जी, क्या लगता है आपको, जैसा ब्रजगोपाल जी ने कहा, आनंद जी ने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ, चूंकि वहां ऐसा बता रहे, मालवीय जी ने ही ऐसा कहा कि मीटिंग में 13 अखाड़ा ने मना कर दिया कि हमें जमीन नहीं चाहिए, परमानेंट स्थायी वो हमको नहीं चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद भी इतनी उदार है हमारी सरकार कि वो उनको स्थायी जमीन देकर स्थायी निर्माण देना चाहती है। देखिए, 2-3 चीजों पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। सबसे पहली बात, जो विधानसभा सत्र की बात थी, जैसे अभी कहा गया था कि सरकार की जिम्मेदारी है, सत्र में जो सीटिंग होती है, जितनी भी बैठकें होती है, उसकी संख्या तो ज्यादा थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे या किसी भी वजह से वो सत्र कम हुआ था। कई बार ये भी हुआ है, 2.5 से 3 दिन में भी समटा गया है। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे बजट जैसा गंभीर विषय होता है तो उसको और जल्दी समेट दिया जाता है। मुझे ध्यान है 1 या 2 साल पहले की बात है, जो आसन दिए उन्होंने नोटिस जारी किया था अनुशासनहीनता का और माफी मांगने की बात हो रही थी। उसके बाद में सदन को नहीं चलने दिया जा रहा था और एक मंत्री महोदय की भोज पे जब हम जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि अब वो सब तो प्रेस्टीज इशू नहीं रहेगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा 1-2 दिन में, सदन मतलब वो अनिश्चित काल के लिए हो जाएगा। मतलब ये सब चीजें बहुत कुछ अनौपचारिक रूप से पहले से तय होती है, इसमें कोई दो मत नहीं रह गया है। तो सबसे बड़ी बात है, गंभीर मुद्दे ऐसे में छूट जाते हैं। और जब भी बजट जैसी बात आती है तो वॉकआउट आप करें, निश्चित रूप से करें, क्योंकि विपक्ष का हक भी है मामलों को उठाना। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा उठाया कांग्रेस ने,
सौरभ शर्मा वाला मामला उठाया, यकीनन, लेकिन जब बजट पे चर्चा होती है तब वॉकआउट करने के बदले चर्चा में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हिसाब एक एक हिसाब की बात की जाती है। तो उस समय ये उचित नहीं होता है कि वॉकआउट कर दिया जाए यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि जैसे सिंहस्थ की बात है, तो सिंहस्थ इससे पहले भी हुआ था। हम कहें कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उससे पहले भी सिंहस्थ हुआ था, तब भी कम मामले उठे थे, जमीन को लेकर उठे थे, कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी उस मामले को उठे थे। तो उन 15 महीने की सरकार ने उस तरह के मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी जी आज जब ये मामला हो रहा है? जी जी नहीं तो बिल्कुल भावना जी, चूंकि उस पर अभी ब्रजगोपाल जी बता चुके हैं कि उनकी अंदर खाने सेटिंग रहती है। जो नेता प्रतिपक्ष वो प्रस्ताव रखता है, अविश्वास प्रस्ताव रखता है, उसको ही नहीं आने देते, तो इससे बड़ी सेटिंग क्या होगी, ये हमारे ब्रजगोपाल जी अभी बता चुके हैं। आनंद जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले ब्रजगोपाल जी कोई जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन भावना जी मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं इनके पास आने के पहले, ब्रजगोपाल जी के पास, कि क्या पिछले हम लोग लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पहले विपक्ष जनता की आवाज बनता था, आज ऐसा लगता है कि सत्ता के साथ सुर में सुर मिला के चलता नजर आता है कहीं ना कहीं? आपने मुझसे कहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं भावना जी से पूछ रहा हूँ परंपरा है जी। लोकतांत्रिक परंपरा है, भले वो पार्टी के अंदर की हो, दोनों ही पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, सत्ता पक्ष की पार्टी भी हो या फिर विपक्ष की भी पार्टी हो, तो वो लोकतांत्रिक तरीके कम होते जा रहे हैं, यकीनन, इस पर हम कह सकते हैं यहाँ पर। जी, लेकिन क्या वो देखा आपने, पहले मैंने देखा था कि एक बार मैं सदन में सारे विधायक विधानसभा अध्यक्ष जी के गेट के सामने गद्दे डाल के लेट गए थे और रात भर वो 24 घंटे लगातार वहां पर अनशन चलता रहा था। लेकिन जब से सम्माननीय, जैसा कि ब्रजगोपाल जी ने कहा कि कमलनाथ जी प्रदेश का नेतृत्व करने लगे, तब से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक उपनेता प्रतिपक्ष जिसने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा, वो अविश्वास प्रस्ताव रखने के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देके भाजपा ज्वाइन कर लेता है, ऐसा भी प्रकरण आया। अब हमने देखा था वो माननीय थे। तो क्या इस तरीके के कारण लोगों का विपक्ष पर भरोसा कम होता जा रहा है भावना जी? यकीनन हम यही बात कहेंगे कि विपक्ष की जहां पर एक समय आपने पुरानी बातें की है, तो मैं और पुराना याद दिलाना चाहूंगी, जब नर्मदा का आंदोलन था और मुझसे जब बहुत, अब शायद उस पीढ़ी के लोग रहे भी नहीं है, पर जब बात होती थी मुझे बताया गया कि एक समय ऐसा था कि बहुत अच्छा काम है, जब नर्मदा को लाने की बात हुई थी मालवा में, तो कहा था कि ये अच्छा प्रस्ताव है, चूंकि हम विपक्ष में हैं, विरोध हमें करना होगा, लेकिन हम इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहते। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता हुआ था कि उस दिन विपक्ष के सदस्य अनुपस्थित रहेंगे और एक अच्छा प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो उस समय भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होते थे, लेकिन जनता के हित के लिए होते थे। अब अगर दोनों का एका होता है तो वो जनता के हित में नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजगोपाल जी, आप जवाब देना चाह रहे थे आनंद जी का, जी बताइए। नहीं, देखिए शिशिर जी, मैं तो 2-3 बड़ी जिम्मेवारी की बातें कहना चाहता हूँ। ये जैसे आनंद जी ने कहा वो भी, वो भावना जी ने कहा वो भी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जिम्मेवारी है सदन चलाना। नहीं, आप कमतर बात कह रहे हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश की सरकार चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना भी हमारी जिम्मेवारी है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश भी हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि आप जब सरकार में थे तो सरकार के काम के नहीं थे, विपक्ष में है तो विपक्ष के काम के नहीं है। एक बात और कहता हूं, जो आप बातें करते हैं दरअसल कांग्रेस का दोगला चरित्र है। कमलनाथ जी की सरकार का बजट आया था और बजट सत्र 2 दिन का हुआ। 2 दिन का बजट सत्र करने वाले 11 दिन के बजट सत्र को कमतर बताते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है उसमें नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के प्रमुख जिम्मेवार विधायक गण उपस्थित रहते हैं। यदि कोई विषय छूट रहा है तो उसके लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है, सत्र का समय बढ़ाया जा सकता है, बैठकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 3 दिन पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें उमंग सिंगार जी ने तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा, परंतु कांग्रेस पार्टी विधानसभा के बाहर आकर ये कहती है। तो यही कांग्रेस का संकट है कि सदन की बात सड़क पर करना और सड़क की बात सदन पर करना, और यही वो रवैया है जिसके कारण जनता इन्हें बार बार नकारती है। और हमारा ये कहना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो सदन की जिम्मेवारी है उसे सदन में निभाएं, जो सड़क की है उसे सड़क पर करें, और खूब अच्छे मन से हमारा विरोध करें,
बेहतर काम करें और हम मिलजुल कर मध्य प्रदेश का निर्माण करें। परंतु कांग्रेस पार्टी क्या करती है कि केवल छद्म आरोप के भरोसे राजनीति करना चाहती है, जो उसको सफलता से बहुत दूर कर देता है। ओके, चलिए, कांग्रेस तो मिली हुई है मान लें या छद्म आरोप लगाती है, आपके मंत्री जी जो रोते हैं वो क्या कारण है कि क्यों रोते हैं? या भूपेंद्र सिंह जो आरोप लगाते हैं सरकार पर वो क्या वो भी छद्म है? या मालवीय जी जो आरोप लगाते हैं वो भी छद्म है? जी आपको बेहतर मालूम है कि मंत्री जी ने किसी आरोप के कारण नहीं, उनका जो भावुक हुए थे वो इस कारण भावुक हुए विपक्ष का कि कष्ट ऐसा देख के के। ऐसा एक मामला 1 वर्ष पूर्व उनके बेटे के साथ हुआ था, जी। तो उन्हें वो उस क्षण याद आया और इस कारण वो भावुक हुए। जी। बाकी कठोर कार्रवाई करने में ना तो तब मंत्री जी पीछे थे ना अभी मंत्री जी पीछे जी। हैं, बराबर की कार्रवाई हुई है। देखिए, और वहीं सदन में उन्होंने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए, निलंबन के आदेश दिए और जांच के आदेश दिए। तो ये भावुक होने का मामला ऐसा है कि कई बार व्यक्ति को सदन में खुद के ऊपर जो घटना होती है वो याद आ जाती है, इसलिए उसका मैं समझता हूँ विधानसभा के और उनके दायित्व से संबंध नहीं है, मगर निजी व्यवहार से तो है। ओके, और मालवीय जी और भूपेंद्र सिंह जी का निजी मामला था, ये खुद दुखी थे बहुत ज्यादा। आपसे मालवीय जी के बारे में मैंने स्वयं आगे होकर कहा है कि मालवीय जी ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे पर सरकार ध्यान देगी, और किसान की समस्या कहीं भी होगी, नोटिस देके मध्य ध्यान दिला रहे हैं प्रदेश आप में, उनको। तो हमने मध्य प्रदेश के किसान तो को देखिए, संपन्न उनको करने की सदन में जिम्मेवारी क्यों भी बोलना हम पूरा पड़ा? करेंगे। नहीं, ऐसा तो सरकार नहीं। नहीं सुन रही इसलिए उन्होंने सदन में बोला ना, सरकार नहीं सुन रही, ये अंदर भी तो मैं बैठ फिर के से बात तो कह रहा हूँ उन्होंने। आपसे, सार्वजनिक उन्हें रूप से उनको विधानसभा में क्यों ये बोलना पड़ा? आप सफाई दे रहे हैं, पर हकीकत तो ये है कि सरकार की कोई सुन ही नहीं रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? और मैं आपसे फिर कहता हूँ, विधायकों कब की तक सुन ही हमारे नहीं रहा है लोगों कोई। के भरोसे अरे राजनीति विधायक करेंगे? दुखी कभी है तो आपसे, मुद्दे ढूंढ कर लाइए। जनप्रतिनिधि आज दुखी है, चिंतामणि कांग्रेस मालवीय जी दुखी के है, साथ खड़े, तो इसके आप पहले अब भूपेंद्र किसी जी बात के पे- साथ खड़े थे, उसके पहले उमा जी के साथ खड़े थे। अरे कभी ऐसा भी तो कोई नजीर पेश करिए कि हम कह सकें कि आपने उमंग सिंगार ने अच्छा किया था। उमंग सिंगार ने सरेआम माफिया कहा था दिग्विजय सिंह को, सरेआम मंत्री रहते आपकी हुए। पुरानी आप बात में कर रहे हैं। हैसियत थी कि आपकी एक नोटिस सरकार की सर्व बात कर कीजिए देते, ना, एक नोटिस आपकी सर्व कर सरकार देते। की बात कीजिए ना गोविंद आप। सिंह जी ने विधानसभा में अंदर अरे आरोप आप लगाया था कि हम आपने रेत तो का अवैध तीन उत्खनन नहीं तीन रोक सके, नोटिस मगर आपने था साहस देना का थे, बल हाथ आपने में कि नोटिस एक ही दे दिया। सके दिग्विजय सिंह को। 3 नोटिस वो देना तो था आपको। कैलाश देखिए, पटेल मैं जी फिर को से देना था, कहता हूँ, आपने दिया कमलनाथ तो नहीं प्रदेश दिया। अध्यक्ष भी थे और कैलाश मुख्यमंत्री भी जी थे, को देना फिर था, नहीं सांस दिया। नहीं जुटा पाए। सार्वजनिक मंच ये से बोला, भारतीय जनता और पार्टी का चिंतामणि जी को संगठन आपने का नोटिस ताना दे बाना दिया। है जो तो प्रश्न कहीं ना पूछ कहीं लेता आपकी है। दुखती रख पे हाथ रखा है ना उन्होंने। नहीं, किसानों की जो ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी, आनंद जी का ये कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत बड़े कद के नेता थे, भूपेंद्र सिंह जी बहुत बड़े कद के नेता थे, लेकिन दलित होने के कारण आपने चिंतामणि मालवीय जी को आपने ये नोटिस दे दिया है। और ये नोटिस मिला कि नहीं मिला इसकी हम पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमने नहीं देखा है, हमने विधानसभा में ये बात सुनी है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या आप अपने माननीयों की भी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष कहता है कि आप विपक्ष की आवाज सत्ता बल के कारण दबाते हैं, लेकिन अपने लोगों की भी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप। स्पष्ट कर दूं मैं आपको, मैंने तो शुरू उसको में भी कहा था, विधानसभा में माननीय बोलना पड़ रहा कैलाश है। जी और ये अंदर माननीय की बात भूपेंद्र सिंह उल्टी जी समझिए आप। दोनों संगठन के दायित्व पर नहीं है, सरकार के दायित्व पर है वर्तमान में। और जहां तक प्रश्न चिंतामणि मालवीय जी का है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष जी को नोटिस सर्व हुआ है। विधानसभा के आचरण का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से संबंध नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है वो पूरे मामले पर निगाह रखता है, क्योंकि हमें संस्कार में ये सिखाया गया है। और एक बात और क्या, तुम जिम्मेवारी से वो उपाध्यक्ष हैं, तो ये संस्कार उनमें भी है और उन्होंने सिखाया भी है। चलिए चलिए चलिए, समय की कमी है। देखिए, ये तो पक्का हो गया है कि विपक्ष जब लाचार हो जाता है, विपक्ष जब नहीं मुद्दे उठा पाता, तो अपनों के बीच से ही सच की आवाज निकलती है। और शायद सिंहस्थ पर किसका बारहस्त उद्देश्य हमारा इस कार्यक्रम को करने का यही था कि क्या डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार चल रही है उसको अपनों से चुनौती मिल रही है, क्योंकि प्रहलाद पटेल का वो बयान जिसमें उन्होंने जनता को ये कहा था कि भिखारी हो गई है, या कैलाश जी का कोई बयान, भूपेंद्र सिंह जी का कोई बयान, और उसके बाद यदि मालवीय जी का बयान आता है और मालवीय जी को नोटिस दे दिया जाता है, तो जनता तो सब जानती है और देख रही है कि बड़े लोगों को तो आप ये कह देते हैं कि नहीं नहीं वो इस पद पर नहीं है। मालवीय जी चूंकि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और माननीय विधायक भी हैं, इसलिए उनसे पूछा जाना उचित होगा। लेकिन जनता को ऐसा लगता है कि क्या इस पर आप चीन के देते हैं,
क्या आपकी कहीं ना कहीं दोहरी नीति सामने आती है? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस मुद्दे पर भावना शुक्ला जी जुड़ी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जैन जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।